जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा 11,000 सब्सक्राइबर का जो एक लक्ष्य है वो पूर्ण हो, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आप सभी को कच्चा कलवा के विषय में बता रहे हैं। कच्चा कलवा एक प्रकार का छोटे बच्चे का एक ऊर्जा होती है। वो अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होता है। जिस स्थान पर अन्य किसी भी प्रकार की शक्तियाँ कार्य नहीं करती है, वहाँ कच्चे कलवे की शक्तियाँ ऊर्जा अत्यंत तीक्ष्ण रूप से प्रभाव देती है। ठीक है, ये एक क्षण में आपके हर एक प्रकार के कार्य करती है। ठीक है, बड़े बड़े आपके कार्य, किसी भी प्रकार का वशीकरण, किसी भी प्रकार का मारन, किसी भी प्रकार के उच्चाटन विदूषण, किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा, वो एक झटके में वो निकालने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की शक्ति एक भाग्यवान व्यक्ति ही उसे अर्जित कर सकता है। ये मुख्यतः इनकी जो ऊर्जा की क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। जहाँ हर एक प्रकार की शक्तियाँ, आपकी देवी देवताओं की शक्तियाँ जहाँ नहीं चल पाती है, वहाँ कच्चे कलवे की शक्तियाँ वो अपना कार्य कर देती है। ये आपके जुए, सट्टे, लॉटरी, मटका का नंबर बताती है। कहीं की कोई व्यक्ति खो गया है तो उसके बारे में बताता है। कोई वस्तु मंगानी है तो वो भी आपके कार्य करते हैं। कहीं फाइल मंगानी है, कोई पेपर मंगाना है, वो सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं कच्चा कलवा। ठीक है, तो किस प्रकार से इस कच्चे कलवे को सिद्ध कर सकते हैं? ये अनैतिक कार्यों की श्रेणी में नहीं है जो हम साधना दे रहे हैं। यह साधना एक क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, जो सात्विक क्रियाएं होंगी। तो आपको इस सात्विक क्रिया में एक पुतले के माध्यम से इसे सिद्ध कर सकते हैं। ना कि आपको कहीं से मिट्टी खोदना है, ना आपको किसी बच्चे का वो कहीं से वो निकालना है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, ये एक सिंपल तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं पुतली के माध्यम से। पुतला बनाना होगा आपको। इसमें आपको कैसे करनी है? आपको सबसे मुख्य तो आपको चौराहे पर जानी है। वहाँ पे एक नींबू डालने हैं, 2 मिठाई डालने हैं। एक नींबू और एक मिठाई डालने हैं। नींबू में 2 लौंग लगा देने हैं और वहाँ से 2 या 3 चुटकी मिट्टी उठाकर किसी पैकेट में या पॉलीथिन में या किसी भी कागज़ में 1-2 चुटकी करीब बांध कर ले आनी है। उसको जहाँ आप साधना करेंगे उस स्थान पर रख देनी है। फिर प्रातःकाल आपको एक शमशान क्षेत्र में जाना है जहाँ लगता है कि वहाँ के कच्चे कलवे के वहाँ पे हैं, या आपको लगते हैं कि वहाँ पे छोटे बच्चों का वो नीचे भूमि के अंदर है, तो वहाँ पे जाने हैं। आपको सामग्री में क्या ले जाने हैं वो हम बता देते हैं। बतासे आपको ले जाने हैं, कपूर ले जाने हैं, मिठाई ले जानी है, अंडे ले जाने हैं और भी कुछ सामग्री हैं, वो सब आपको साथ ले जानी है। वहाँ पे जाने हैं। जाने के पश्चात आपको एक वहाँ पे सभी सामग्री रखना है और उन्हें आमंत्रण करना है। और साथ में एक सुपारी, सिक्का और सिंदूर से रंगी हुई, कुमकुम से रंगी हुई चावल आपको ले जानी है।
चावल के अंदर आपको थोड़ी सी तिल मिक्स होना चाहिए और उस तिल को भी कुमकुम से रंग देने हैं। चावल तिल एक साथ होना चाहिए और उस क्षेत्र में जाने हैं, वहाँ पर सिक्का रखने हैं, सुपारी रखने हैं और वो चावल उस सुपारी के ऊपर डालनी है। बोलना है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, हे कच्चा कलवा तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें लेने आऊँगा कल, तुम साथ कल चलना। तो इस प्रकार से आपको आमंत्रण देने हैं। बाकी मैं विधि बता दूंगा कि किस प्रकार से आमंत्रण देने हैं, क्या बोलने हैं वहाँ पे, तो सब कुछ हम बताएंगे। वहाँ पर इस प्रकार से आमंत्रण देना है। उसके बाद सभी चीज़ें वहाँ पे रख देनी है। रखने के पश्चात आपको वापस लौट आने हैं। वहाँ पर वापस मुड़कर देखना नहीं है, वापस अपने स्थान के लिए आ जाए। फिर प्रातः काल आपको किसी भी, ये जो साधना है ये आप किसी भी अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। तो अमावस्या से 2 दिन पहले आपको 1-2 दिन पहले चौराहे पर जाना है। फिर साधना से 1 दिन पहले आपको शमशान में जाने हैं, जहाँ कच्चे कलवे के जहाँ बच्चे के छोटे छोटे बच्चे की वो गड़े हुए होंगे, उस क्षेत्र में जाने हैं, वहाँ आमंत्रण देना है। फिर वापस आने हैं आपको। जिस दिन आप अमावस्या पड़ेगी उस दिन आपको साधना पे बैठना है। तो शाम के समय में आपको जानी है, करीब 5-6 बजे के आसपास आपको जानी है। जहां आपने उसे आमंत्रण दिया था वहां की चावल और एक सुपारी होंगी जो आप साथ ले गए थे, वो आपको ले आने हैं अपने साथ। जो मैं आमंत्रण के विधि बताया हूँ, इस आमंत्रण के माध्यम से एक प्रचंड कलवे की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रचंड कलवे की प्राप्ति होती है। तो उन्हें आमंत्रण देकर वापस लौटने हैं, अपने साधना पे बैठना है। साधना आपको किस प्रकार से करनी है? जो चावल, चौराहे की मिट्टी और सुपारी ली है, तो चावल और तिल और उस जहाँ की आपने धूल ली थी चौराहे की, वो आपको मिक्स करने हैं। आटा लेनी है, आटा में आपको एक पुतला निर्माण करना है छोटे बच्चों की, और उसके फेस गोल आकार में होना चाहिए। इस प्रकार से बनाकर एक छोटे बच्चे की तो आपको एक गोल मूर्ति बनानी है उसकी, एक छोटे बच्चे की मूर्ति बनानी है। मूर्ति बनाने के पश्चात आपको बैठना है और एक किनारे कर देना है। किनारे में आपको जहां आप साधना करेंगे वहां पे आपको बिठाना है या खड़े करना है। उस प्रकार से आपको मूर्ति निर्माण करना है। ध्यान रहे कि मूर्ति कहीं से भी विखंडित ना हो, इस प्रकार का ध्यान देकर आप उसका निर्माण करें। वो आटे से मिक्स किया हुआ और चावल उस आटे में मिला देने हैं, और जो चौराहे की धूल लाई थी, मिट्टी लाई थी, वो भी आपको उसमें मिला देने हैं। मिलाने के पश्चात आपको जो सुपारी है, सुपारी को उसके अग्र भाग में शर में डालने हैं, रखने हैं। ठीक है, निर्माण करते समय पहले ही उसमें सुपारी डाल दें। तो जब आप इस प्रकार से कर दोगे, करने के पश्चात जो एक मजबूत रक्षा घेरा आपको निर्माण करने हैं, जो आपके मंत्र प्रबल हों, जो आपके मंत्र जागृत हों। कुछ ऐसे परिस्थितियां भी होती है जहां पर साधक की रक्षा कवच टूट जाते हैं किसी न किसी कारणवश। तो कोई भी रक्षा कवच लगाएं तो साधक प्रबल रक्षा कवच लगाए इस साधना में, क्योंकि ये छोटे बच्चे की आत्मा होती है। ठीक है, इसे बुलाना काफ़ी आसान होता है लेकिन भेजना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस शक्ति के समक्ष कोई भी शक्ति जल्दी कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की साधना कभी भी गुरु मार्गदर्शन से ही करना चाहिए।
गुरु मार्गदर्शन से की हुई साधना आपको सफल होती है। और गुरु क्यों बताता है आपको? क्योंकि गुरु खुद चल चुका है उस साधनाओं के क्षेत्र पर और उस साधना के मार्ग पर, तो ही आपको बताता है। ठीक है, तो आप करना क्या है आपको कि सब कुछ समक्ष रखना है। आपको शराब लेनी है और थोड़ी सी बकरे की कलेजी लेनी है, बतासे लेने हैं, एक अंडे लेने हैं। ठीक है, तो ये सभी सामग्री आपको उसके समक्ष रखने हैं और एक प्रबल रक्षा घेरा लगाने हैं। जो भी सामग्री रखेंगे वो अपने घेरे के अंदर रखनी है। ठीक है, और आपको पहले तो गुरु मंत्र करने हैं, गुरु का ध्यान करना है, गुरु का आवाहन करना है, गुरु की शक्तियों का आवाहन करना है। और वहाँ पर आपको जो मूल मंत्र दिए जाएंगे, कच्चा कलवा का जो मंत्र दिए जाएंगे वो आपको करने हैं। ये साधना केवल और केवल 11 दिनों की साधना है। 11 दिनों में यह प्रत्यक्ष होकर आ जाता है और पुतले हिलने लगते हैं। उसमें से लगेंगे, वो पुतले में से कोई बड़ा सा व्यक्ति निकल रहा है, कोई छोटा सा व्यक्ति कूद रहा है, किसी के पैरों में आवाज़ सुनाई देगी, कोई खिलखिला रहा है हंस के, कोई ज़ोर ज़ोर से बच्चे जैसे रोते हैं उस प्रकार से आपको सुनाई देंगे कि बच्चे रो रहे हैं बहुत तेज, एक साथ कई बच्चे रो रहे हैं, कई बच्चे हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुभव होंगे। कोई बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपने साधना के ऊपर ध्यान देना है। जब आप 11वें दिन वो आ जाएंगे कच्चा कलवा, तो आपको सबसे मुख्य है कि वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद आपको जो सामग्री है वो वहाँ पर छोड़ देनी है और बोलना है कि ये तू भोग ग्रहण कर ले। ठीक है, और जो शराब है, बची हुई शराब, जैसे ही वो प्रत्यक्ष हो, आपके वचन हो जाएं, तुरंत बाद वो जो पुतले बनाए हैं आपने, उसके सिर के ऊपर आपके पास जो शराब हो वो आपको डाल देनी है सर के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कच्चे कलवे पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप कोई भी कार्य कराने में सक्षम हो जाते हो। और ऐसे बड़े बड़े कार्य, लॉटरी, मार्केटिंग क्षेत्र का जो भी मार्केटिंग फील्ड का कोई भी कार्य हो, या शेयर बाज़ार हो, या कोई भी व्यक्ति आपके पास किस लिए आया है तो उस विषय में भी बताता है। कोई भी कार्य, जैसे कि आपके पड़ा हुआ कार्य है, क्यों नहीं संपन्न हो रहा है, उस विषय के में भी बारे में बताता है। कौन आपके शत्रु है उस विषय में भी बताता है। तो हर एक प्रकार से आपके कार्य को करते हैं। अगर आपने कच्चे कलवे को सिद्ध कर लिया, एक बड़ी शक्ति आपके समकक्ष चलेगी, संग चलेगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसके माध्यम से ये कार्य ना करे। सभी प्रकार के ये कार्य करते हैं। चाहे आपके धन मंगाना हो, चाहे आपको कहीं से वस्तु मंगानी है, कहीं आपको कहीं से भी किसी का फाइल मंगाना है, कहीं से भी आपके कोई भी वशीकरण करने हैं, किसी के कोई शत्रु है तो शत्रु के भी आप कार्य कर सकते हैं। हर एक प्रकार से आपके कार्य को संपन्न कर सकती है। जहाँ हर एक प्रकार की शक्तियाँ विफल हो जाती है, वहाँ कलवे की शक्तियाँ कार्य करती है। ठीक है, तो ये शक्ति कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है। कलवा एक वरिष्ठ शक्ति है, क्योंकि ये बच्चे की शक्तियाँ होती है।
इसे कोई भी देवी देवता जल्दी रोकते नहीं हैं, ठीक है। इसके साथ सभी प्यार से व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। और मन के सच्चे होते हैं तो इसलिए कोई भी शक्तियाँ इस पर अंकुश नहीं लगाती है जल्दी। कुछ परिस्थितियों में उस पर अंकुश लगाया जाता है विशेष शक्तियों के माध्यम से, और इसके माध्यम से आप दरबार भी लगा सकते हैं, बड़े बड़े कार्य करवा सकते हैं इनके माध्यम से। तो इस प्रकार की शक्ति आज हमने साधना डाली है। ध्यान रहे, इस प्रकार के केवल हम साधना आपको करवाएंगे, इसके शक्ति हम नहीं दे पाएंगे। कोई भी वो व्यक्ति ना बोले कि हमें कच्चे कलवे की शक्ति चाहिए, हमें ये मंगाना है वो मंगाना है, तो फिर हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्हें हमने दिया भी है और हो सकता है कि देंगे, ठीक है। तो सभी के लिए ये कलवे की शक्ति उपस्थित नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, वो बाकी सभी लोग साधना कर सकते हैं। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।